स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर एक कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं पैसे को लेकर, उसकी मैनेजमेंट और उसके ग्रोथ के ऊपर, जो हमें डेली लाइफ में देखना होता है, बट कहीं ना कहीं हमें वो स्कूल डेज में नहीं सिखाया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मेरे नाना जी जो थे वो एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो लगभग 50 साल पहले 1970s के अराउंड उनका सैलरी अराउंड 18,000 अ मंथ था, जिसमें वो जहाँ पे जिस सोसाइटी में रहते थे वो वन ऑफ द रिच में माने जाते थे, जिनके पास उस टाइम पे 2 एम्बेसडर कार, घर और सारी लग्जरी वाली चीज़ें थी। बट क्या आज उसी 18,000 में हम उतना सारा चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। आज बेसिक लिविंग अफोर्ड करना भी 18,000 में पॉसिबल नहीं होगा, और उसके बाद शायद आप उतना पैसा सेव नहीं कर पाओगे, राइट? तो इसमें हुआ क्या? तो इसमें क्या हुआ, चीज़ों का दाम आज बढ़ गया आज से 50 साल पहले के कंपैरिजन में। तो इसी चीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इन्फ्लेशन क्या होता है? किसी भी करेंसी का परचेजिंग पावर कम हो जाना, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल, हमारा लिविंग स्टाइल ऊपर जाता है, ठीक है? तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो मैंने पैसे को इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर भी डिफाइन किया है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रही है, आप पहले उसे जाके देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे को परचेजिंग पावर में कैसे डिफाइन करते हैं। तो इन्फ्लेशन कोई प्रॉब्लम क्यों है, क्यों हमारे लिए वो हार्मफुल है? क्योंकि करो कि आपका इनकम 100% से बढ़ रहा है और जो एक्सपेंसेस है, हमारे जो प्राइसेस है सामान के, वो भी 100% बढ़ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जितना दाम बढ़ रहा है सामान का उतना ही आपका इनकम भी बढ़ जा रहा है, तो इन्फ्लेशन का आप पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट इन रियल लाइफ ऐसा होता नहीं है। जितना हमारा इनकम बढ़ता है उससे कहीं ज़्यादा ये प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये क्यों बढ़ता है, किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? ये प्राइसेस बढ़ना और ये सब चीज़ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो अगर मैं आपको वन लाइनर बात बताऊँ जो आप 10 साल के बच्चे को भी समझाओगे तो समझ आ जाएगा कि अगर आपका 2020 में महीने का गुजारा 5,000 में हो रहा था, ठीक है, और 2021 में आपका 5500 में गुजारा हो रहा है, तो 10% का इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है? सेम सामान खरीदने में जो आपको 2020 में 5,000 लग रहे थे, अब उसको 2021 में आपको 5500 लग रहे हैं। तो अगर बच्चे कोई टॉफ़ी पिछले साल 2 रुपये में खरीद रहे थे, इस साल वो 2.5 रुपये में खरीद रहे हैं, तो 25% का इन्फ्लेशन हो गया। तो ये है इन्फ्लेशन। अब चलते हैं डायरेक्टली, हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं। तो सबसे पहले एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने का कि आज आप देख रहे हो पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? पहले के कंपेरिजन में आज से जो 2 साल पहले पेट्रोल का दाम था और आज था, वो लगभग डबल के आसपास हो गया है। अगर आप बाइक नहीं चलाते हो या आप इलेक्ट्रिक बाइक चलाते हो तो आप बोलोगे पेट्रोल बढ़ने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो जितने भी सामान बाहर से लाए जाते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ गया, तो इवेंचुअली जो सामान आप लोगे उसका भी दाम बढ़ गया। तो मतलब अगर ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ते हैं तो आपको इवेंचुअली जो सामान मिलता है उसका भी दाम बढ़ जाता है। ऑपरेशन कॉस्ट में अब लेबर कॉस्ट आ गए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ गए, तो ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसके कारण की चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। दूसरा होता है डिमांड इन्फ्लेशन। ये बहुत ईजी समझना, आप हमेशा से सुनते होंगे रियल इस्टेट या फिर कोई ज़मीन लेना एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि धरती पे ज़मीन लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन हर दिन बढ़ रहा है, तो हर लोगों को रहने के लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप लैंड में इन्वेस्ट करोगे तो वो इवेंचुअली हमेशा ग्रो ही करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है कि डिमांड बढ़ते जा रही है लोगों की, उन्हें ज़्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, बट उतना ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है, तो सप्लाई कम हो रहा है, इसलिए ज़मीन का दाम बढ़ते जा रहा है। तीसरा रीज़न है इसका प्रिंटिंग एक्सेस मनी। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा छापने लगती है तो क्या होगा, हम लोगों के सबके पास ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक है? ज़्यादा पैसा हमारे मार्केट में आने लगेगा, और मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग इस पैसे को ज़्यादा खर्च करेंगे। मतलब अगर आप टमाटर वाले के पास गए, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो वो बोलेगा 60 रुपये, आप उसे 60 रुपये दे दोगे, कल को वो 70 में बेचेगा तो लोग उसे 70 रुपये भी दे देंगे, क्योंकि लोगों के पास तो पैसा आ गया है। तो कल वो 100 रुपये में भी बेचने लगेगा तो आप उसे 100 रुपये भी दे दोगे। तो इस तरह जो रियल पर्पस था पैसे को प्रिंट करना ताकि दाम कम हो पाए, ठीक है, लोगों के पास पैसा आ पाए, बट ऐसा हुआ नहीं, उल्टा दाम ज़्यादा ऊपर चला गया। ये होता है कि ज़्यादा पैसे प्रिंट करने के कारण भी इन्फ्लेशन आता है। तो ये था 3 मेजर रीज़न जिसके कारण कि इन्फ्लेशन आता है। तो अब हम इस इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं, वहाँ पे जाने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा। इन्फ्लेशन जो है वो फ्यूचर प्लान का दुश्मन है। आप प्लान करते हो कि 30 साल बाद आप घर लोगे और इतना पैसा सेव करोगे, और आपके पास 30 साल बाद 1 करोड़ हो जाएंगे तो आप घर ले लोगे। तो 1 करोड़ का जो आज वैल्यू है उतना वैल्यू वो 30 साल बाद नहीं रह पाएगा। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि इन्फ्लेशन कम से कम हो, बट इन्फ्लेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक कॉस्ट ऑफ लेबर हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गई, फिर जो टैक्स के प्राइसेस होते हैं जो हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं, प्रिंटिंग एक्सेस मनी हो गया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया, या इंटरेस्ट रेट का नीचे गिरना। तो इन जनरल बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लेशन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम इन्फ्लेशन को कैसे बीट कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन को बीट
करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को निफ्टी 50 या ऐसे इंडेक्स फंड में डालिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसा ऑन एन एवरेज ईयरली 12 या 15% से ग्रो करता है, और इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6 to 7% का होता है। तो इन्फ्लेशन के बाद भी आपका पैसा उससे डबल से ग्रो हो रहा है, मतलब अगर 6% की इन्फ्लेशन है, आपका 12% से ग्रो हो रहा है। और अगर आपको यहाँ पे रिस्क का डर लग रहा है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, निफ्टी 50 के अंदर इंडिया के सारे बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जिनका कि कोलैप्स होना इन जनरल इतना फिजिबल नहीं है। वो सारे एक ब्लू चिप कंपनीज़ की तरह है और वो लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्रो ही करेगा। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन से कम परसेंट वाले जगह पे इन्वेस्ट करते हो पैसा, लाइक कि अगर 6% इन्फ्लेशन है, आप कहीं पे डाल रहे हो जहाँ पे आपको 5% पैसा आ रहा है, तो इवेंचुअली आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे पुराने ज़माने की मूवीज़ की तरह हो गया जहाँ पे लोग पैसा मैट्रेस के अंदर रखते थे दबा के, और वो आने वाले समय में कम ही होता था। तो आज जो 1 करोड़ की वैल्यू है, वो आने वाले 30 साल में शायद उतना 1 करोड़ का वैल्यू नहीं रह जाएगा 30 साल बाद। तो इसीलिए हमें इन्फ्लेशन को समझते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। सो दैट्स इट गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव के साथ, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन हर जगह पे स्प्रेड हो पाए। दैट्स इट गाइज, बाय बाय।